दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 22 जिसमें हम वट सावित्री व्रत वर्णन के बारे में जानेंगे की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 21 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। ज्येष्ठ मास महात्म्य को सुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, उनका पंचोपचार पूजन करें। फिर उन्हें सुगंधित चंदन और धूप दीप नैवेद्य फल फूल इत्यादि चढ़ा करके ज्येष्ठ मास महात्म्य सुने। ज्येष्ठ मास महात्म्य का मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको अध्याय 22 जिसमें वट सावित्री व्रत वर्णन बताऊं। उससे पहले के 21वें अध्याय में हमने जाना कि 21वें अध्याय में दत्तात्रेय जी जो है राजा पुलेंद्र को एकादशी व्रत का विधि विधान और महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि 10वीं वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके गूलर के पात्र में जल लेकर के एकादशी व्रत का संकल्प ले। फिर उसके बाद दत्तात्रेय जी ने जो है एकादशी वाले 10वीं वाले दिन क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बताया। रात्रि जागरण करते हुए एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु की जो है पूजा और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत आदि रख करके रात्रि में जागरण और हरि कीर्तन करके द्वादशी वाले दिन जितने समय द्वादशी रहे उतने दिन पालना करना चाहिए। स्वयं ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए स्वयं एक समय भोजन करना चाहिए। इस तरीके से दत्तात्रेय जी ने बताया कि एकादशी का व्रत जो है 3 दिन में जाकर के पूरा होता है। इसके आगे की कथा जो है हम 22वें अध्याय में वट सावित्री व्रत वर्णन में देखेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्यंत 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। स्त्रियां सौभाग्य के लिए करती हैं। पतिव्रता स्त्रियां पूर्णिमा के दिन उपवास कर पतिव्रत तिथि में पारण करती है। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे षडानन, आप इस व्रत की विधि हमें विस्तार से बताइए। ये बोले, हे विप्रो, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत और पुष्प से वट वृक्ष का पूजन करें। नमो वैष्णवताय इस मंत्र से अपने हुए इस मंत्र को जपती हुई वट वृक्ष की प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें, उससे सुंदर सूत्र लपेटें को समाहित चित्त से 1 वर्ष तक करें तथा रात्रि में भोजन करें। वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजन करें। ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करें और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करें कि हे जगधात्री, आज से लेकर 3 रात्रि पर्यंत लंघन करूंगी और चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर सती सावित्री का पूजन करूंगी। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करूंगी। मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार विघ्न उत्पन्न न हो। पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करें और उस वंश पात्र पर वस्त्र सहित प्रतिमा रखें। की प्रतिमा ब्रह्मा तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। वट वृक्ष के मूल भाग में स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करें। के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया करके सम्यक प्रकार से पूजन करें। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की सैया पर स्थापित करें और काष्ठ का बोझ रखें। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, पतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, सभी को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो जो है मैं आपको इस प्रकार बता रही हूँ, उसको बोल करके आप अर्घ का मंत्र दें। हे ओमकार पूर्व के, हे देवी वीणा पुस्तक धारणी, हे पतिव्रते, हे महाभागे, हे वंदिताए, हे सुचि स्मित, हे दृढ़मते, आपको नमस्कार है। हे वेद गर्भे, हे निमित्त प्रिय भाषण करने वाली, आप अवैध सौभाग्य तथा पुत्र पौत्र मित्रता का सुख प्रदान करें। हे सुभुक्ते, आप इस अर्घ को ग्रहण करें और आपको नमस्कार है। आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। आपसे देवता असुर दानव मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप्त है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। ब्रह्म रूप, आपको नमस्कार है। हे व्यवस्थ, आप समस्त लोगों के कर्म साक्षी हो, तो शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो। आप इस अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। धर्मराज, आपको नमस्कार है। हे धर्म रूप, आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ को ग्रहण करें और मुझे पति सुख को प्रदान करें। हर 1 वर्ष पर्यंत को व्रत करें। यदि कोई स्त्री असमर्थ हो तो 1 मास ही कर ले। यदि 1 मास व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो 3 दिन तक ही व्रत कर ले। हर पवित्र आत्मा 1 मास तक उपवास व्रत करे। जो कुलांगना ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करती है, महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों का दुर्भाग्य होता है। पवित्र अर्घ आग का
वृक्ष की समस्त वस्तुएं निष्कर्म होती हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म करने पर भी स्नान आदि प्रातःकाल न करने से सब निष्फल हो जाते हैं। जो सावित्री के 3 दिन का व्रत करना, उसका विधान और आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे नाराधे, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता दान करने से राजा होते हैं। ज्येष्ठ मास का महत्व संक्षेप में आपको बताया और आपकी भक्ति देखकर उससे प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी है वह दूंगा। ज्येष्ठ मास महात्म में 22वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।